क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई मरने के बाद भी आपसे बात करना चाहे तो? अगर कोई इंसान अपनी आखिरी चिट्ठी अधूरी छोड़ जाए तो क्या उसकी रूह चैन से सो पाती है? ये कहानी है अन्विता की, एक साधारण सी लड़की जो एक छोटे कस्बे में रहती थी। अन्विता को डायरी लिखने की आदत थी। हर रोज वो अपनी भावनाएं, अपने डर, अपने सपने कागज पर उतारती थी। लेकिन एक दिन अचानक वो इस दुनिया से चली गई। कारण किसी को कभी पता ही नहीं चला। उसके जाने के बाद उसका कमरा बंद कर दिया गया। कई सालों तक उस कमरे की खिड़कियां, दरवाजे जंग खाकर बंद हो गए। लेकिन फिर उसके छोटे भाई आरव ने हिम्मत की और वो कमरा खोला। कमरे के अंदर सब धूल से भरा था, लेकिन एक चीज ने आरव का ध्यान खींचा। टेबल पर रखी डायरी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। पहले तो सब सामान्य था। आज मैं खुश हूं, आज मैंने किताब पढ़ी, आज मैं डर से जूझ रही हूं। लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो इसकी वजह वो शख्स है जो रोज मेरी खिड़की से झांकता है। और वाक्य वहीं अधूरा छूट गया। आरव के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस वक्त कमरे की बंद खिड़की के बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। आरव ने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं अभी भी तुम्हें देख रहा हूं। आरव ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। लेकिन कहते हैं, आज भी उस घर की खिड़कियां रात को अपने आप खुल जाती है और हर बार वही अधूरी चिट्ठी हवा में फड़फड़ाती है। तो क्या यह महज एक इत्तेफाक था, या अन्विता की रूह आज भी उस शख्स का नाम बताने के लिए भटक रही है और वो शख्स कहीं आसपास ही है? सोचिए, अगर आपके घर की खिड़की से कोई रोज आपको देख रहा हो तो क्या आप चैन की नींद सो पाओगे? अगर आपको ये कहानी सुनते हुए भी हल्की सी सिहरन महसूस हुई तो सोचिए उन लोगों पर क्या बीती होगी जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा होगा। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली बार शायद कहानी नहीं, आपकी खिड़की से शुरू हो।